नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वह किसी भी हालत में बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA, NRC और समान नागरिक संहिता लागू होने नहीं देंगी। आज ईद की नमाज के लिए जुटे लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। ममता बनर्जी ने कहा कि वो मौत से नहीं बल्कि मौत उनसे डरती है। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग एकजुट रहें तो कोई आपको अलग नहीं कर सकता। हमने उनको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया और अब वो हमारी नागरिकता पर सवाल उठा रहे हैं। TMC प्रमुख ने कहा कि बंगाल में हम लोग भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि वे समान नागरिक संहिता नहीं मानेंगी और यहाँ CAA और NRC भी लागू होने नहीं देंगी। ओडिशा की सत्तारूढ़ BJD के 2 विधायकों अरविंद धाले और प्रेमानंद नायक को विधानसभा स्पीकर प्रमीला मलिक ने अयोग्य घोषित किया। दोनों के खिलाफ बीजेपी में शामिल होने को लेकर दल बदल विरोधी कानून के तहत आज गुरुवार को ये कार्रवाई की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थाली ने BJD पर निशाना साधते हुए कहा था कि मौजूदा शासन अब राज्य के लिए अच्छा नहीं है और आने वाले दिनों में बीजेपी राज्य में सत्ता में आएगी। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा था कि राज्य में लोगों का दम घुट रहा है और BJD में फिलहाल कोई लोकतंत्र नहीं बचा है। वरिष्ठ नेताओं को BJD में कभी भी उचित सम्मान नहीं मिलता। मौजूदा विधायकों के खिलाफ समानांतर उम्मीदवार मैदान में उतारे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती की बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सांसद मलूक नागर BSP का साथ छोड़ राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए हैं। बसपा छोड़ने के बाद समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए मलूक नागर ने कहा कि कई कड़वे घूंट भरे हैं, चुप रहे हैं। विधायक का चुनाव नहीं लड़वाया गया, सांसद का चुनाव नहीं लड़वाया गया, चुप रहे। स्टार प्रचारकों में भी जगह नहीं मिली तो भी चुप रहे, लेकिन देश के लिए काम करना चाहते हैं। मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ रही है। मलूक नागर ने आगे कहा कि जब मैं 2019 में सांसद बना तो RLD की अहम भूमिका रही। जयंत सिंह ने बिजनौर के 5 विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं की और उनकी वजह से मैं जीत हासिल करने में कामयाब रहा। भाजपा के लिए चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी आज गुरुवार को उत्तराखंड के ऋषिकेश में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भारत में कमजोर सरकार थी तब आतंकवाद ने पैर पसारे, दूसरे देशों ने हम पर हमला किया, लेकिन आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार के समय जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक की कमी थी। दुश्मन की गोली से बचाने के लिए भी इंतजाम नहीं था। यह भाजपा है जिसने भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट अपने सैनिकों को दी, उनके जीवन की रक्षा की। आज आधुनिक राइफल से लेकर लड़ाकू विमान तक देश में ही बन रहे हैं। 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त किया गया। 3 तलाक के खिलाफ कानून बना। महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण मिला। सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण मिला। कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 1 रैंक 1 पेंशन कभी भी लागू नहीं होता। PM मोदी ने कहा कि मैं जब कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ तो विपक्षी दल कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इसलिए कितनी भी मुसीबत झेलनी पड़े, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ये आपका आशीर्वाद ही है जो मैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के लिए तो पहले दिल्ली का शाही परिवार, फिर खुद का परिवार, यही सब उनकी परंपरा में है, पर मोदी के लिए तो आप सभी और पूरा भारत मेरा परिवार है। कल मैं तमिलनाडु में था तो वहाँ भी लोग कह रहे थे कि अब की बार मोदी सरकार। देवभूमि में आया हूँ तो यहाँ भी लोग यही बात कह रहे हैं। चुनावों की तैयारियों में जुटी भाजपा ने आज गुरुवार को सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में यह घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान JP नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री उत्तर पूर्व के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनका विजन है कि देश के हर कोने से कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। नड्डा ने कहा कि बीते 10 वर्षों में सिक्किम में बदलावों को आप खुद देख सकते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के द्वारा
पूर्वोत्तर में 5 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 वर्षों में खर्च किए गए हैं, लेकिन पिछली सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि कांग्रेस का काम करने का तरीका ही यही है। आपको बता दें कि सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। बीजेपी ने सिक्किम के लिए जारी किए गए घोषणा पत्र में अनुच्छेद 371F की आत्मा और उसके तत्वों की रक्षा करने, राज्य में केंद्र सरकार के सहयोग से विश्व स्तरीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थापित करने, राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का निर्माण, राज्य के युवाओं को सशक्त करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल मैनेजमेंट संस्थान का भी निर्माण, किसानों के लिए PM किसान योजना के तहत किसानों को वार्षिक 9,000 रुपए की मदद देने, जो कि अभी 6,000 रुपए वार्षिक है। इसके अलावा रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज की स्थापना, महिलाओं और युवाओं को अगले 5 वर्षों में 25,000 नौकरियां देने जैसे कई वादे किए हैं। अक्सर कांग्रेस पर निशाना साधने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर अब कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कल बुधवार को दावा किया कि कांग्रेस ने ही शर्मा को पहचान दी है और यही वजह है कि वे हर समय इसके बारे में सोचते रहते हैं। कांग्रेस नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अवसरवादी नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस नए तरीके से खुद को मजबूत कर रही है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि CM शर्मा को कांग्रेस ने ही पहचान दी, वह पहले कोई नहीं थे। तरुण गोगोई के CM रहने के दौरान वह 15 साल तक मंत्री रहे। बाद में वह कांग्रेस से विश्वासघात कर भाजपा में शामिल हो गए। मैंने उनके जैसा विश्वासघाती कभी नहीं देखा। जयराम रमेश ने आगे कहा कि गोगोई की वजह से ही शर्मा को प्रसिद्धि मिली, अन्यथा वे गुमनामी में खो जाते। बिहार के औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के गुरारू में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जनता की आलोचना का सामना करना पड़ा है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब वह चुनावी सभा के लिए पहुंचे तो वहां भाजपा मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। हेलीकॉप्टर के लैंड होते ही कुछ लोगों ने अमित शाह वापस जाओ, लालू यादव, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हेलीकॉप्टर के लैंड होते ही कुछ लोगों ने गुजराती वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के कारण नारेबाजी करने वाले लोग केंद्रीय गृह मंत्री के नजदीक नहीं पहुंच सके। मछली खाने का वीडियो विवाद में आने के बाद अब तेजस्वी यादव ने एक और वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में भी वह हेलीकॉप्टर में है, लेकिन इस बार वह संतरे खाते हुए नजर आ रहे हैं। RJD नेता ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि हेलो दोस्तों, आज हेलीकॉप्टर में हमने नारंगी पार्टी की थी, ऑरेंज के रंग से तो वो नहीं न चिढ़ेंगे। तेजस्वी यादव ने बताया कि जनता ने उन्हें ये संतरे दिए। हेलीकॉप्टर में तेजस्वी के साथ मौजूद VIP के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी कहा कि आज हम संतरे खा रहे हैं। बीजेपी को कहीं इससे भी तो कोई आपत्ति नहीं होगी, वो इसे भी कहीं धर्म के एंगल से ना जोड़ दें, तो क्या हम ऐसे में कुछ खाएं या पिए नहीं? वो कहेंगे हमारा भगवा रंग है, ये केवल आपका नहीं बल्कि हमारा भी है। अगर ये खाने की चीज़ है तो हम इसे खाएंगे। बता दें कि इससे पहले दोनों नेताओं ने एक और वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वह मछली खा रहे थे, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने इस पर विवाद खड़ा करते हुए कहा कि नवरात्रि के दौरान मछली का सेवन हिंदुओं की भावना को भड़काने का प्रयास है। वहीं इस पर तेजस्वी ने जवाब देते हुए कहा था कि वीडियो 8 अप्रैल का है और नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हुई है। हमने वीडियो को बीजेपी और गोदी मीडिया के फॉलोअर्स का IQ टेस्ट करने के लिए ही शेयर किया था और हम सही निकले। ट्वीट में दिनांक भी बताया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले कच्छतीउ द्वीप का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने एक अखबार की रिपोर्ट शेयर करते हुए आरोप लगाया था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान ये द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया। बता दें यह रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया ने 31 मार्च को RTI के हवाले से छापी थी, जिसमें ये दावा किया गया कि 1974 में भारत सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण कच्छतीउ द्वीप श्रीलंका के पास चला गया। वहीं अब इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने 6 लाख तमिल लोगों को भारत की नागरिकता दी थी, इसकी बात नहीं की जाती। कांग्रेस नेता ने कहा कि जो इलाका हमें मिला है वहाँ तेल है और संभव है कि वहाँ और तेल मिले, पर ये लोग उसकी बात नहीं करते। असल मुद्दे हैं महंगाई, नौकरी, लोकतंत्र पर हमला और राज्यों के हक, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। जयराम रमेश ने आगे कहा कि वो जानते हैं कि तमिलनाडु में उन्हें 0 सीटें मिलने वाली हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इतने संवेदनशील मुद्दे को चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की किसी एक लोकसभा सीट से किसी एक गांधी परिवार के सदस्य का लड़ना तय है। दरअसल ऐसे संकेत दिए हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता AK एंटनी ने। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि आप अमेठी और रायबरेली को लेकर फैसले का इंतजार करें, अटकलें ना लगाएं। गांधी परिवार का एक सदस्य उत्तर प्रदेश लोकसभा से चुनाव लड़ेगा। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि क्या रॉबर्ट वाड्रा उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ऐसा नहीं होगा। बता दें कि इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने भी कहा था कि इन सीटों से उम्मीदवारों की घोषणा सही वक्त आने पर की जाएगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि बेरोजगारी और महंगाई 2 बड़े मुद्दे हैं और कांग्रेस का इनके खिलाफ लड़ने के लिए गारंटी कार्ड तैयार है। विपक्षी गठबंधन की चुनावी संभावनाओं पर कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इंडिया ब्लॉक 272 से ज्यादा सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल करेगा। वहीं कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने कहा कि चूंकि चुनाव प्रचार तेज हो गया है, ऐसे में पूरे भारत में हमारी संभावनाएं बेहतर हो रही हैं। हमें रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब लोगों को भाजपा के जुमले का एहसास होने लगा है और सरकार से लोग जो उम्मीद कर रहे थे वो पूरी नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस के वादे जनता के बीच अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को इससे अच्छी भावना मिल रही है। KC वेणुगोपाल ने आगे कहा कि भाजपा 200 सीटें पार नहीं करने जा रही। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के बार-बार प्रत्याशी बदले जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने संभल में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के पास कोई काम नहीं है, वह केवल एक काम कर रही है, सोमवार से लेकर रविवार तक रोज अपने उम्मीदवार बदल रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2024 के बाद मुझे लगता है कि लोग पूछेंगे कि सपा कौन। सपा का मतलब समाप्त पार्टी। कांग्रेस को पूछेंगे कौन कांग्रेस। साइकिल पंचर हो गई है, टायर खुल गए हैं, पंजा भी लटक कर झूल गया है। अब देश में केवल कमल का फूल खिलेगा। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार करने वाले भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने कल बुधवार को बिहार की काराकाट सीट से चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की है। बता दें कि इस सीट से NDA की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से माले प्रत्याशी राजाराम सिंह मैदान में हैं। ऐसे में पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान पर उपेंद्र कुशवाहा से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साइंस के स्टूडेंट से कॉमर्स का सवाल पूछ रहे हैं। इस पर उपेंद्र कुशवाहा गोलमटोल जवाब देकर सवाल से बचते दिखे। माना जा रहा है कि अभिनेता पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्हें इसका सबसे बड़ा नुकसान होने की आशंका है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।